अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने नोट किया है, वैसे बार-बार ये कहना शुरू कर दो ना सब्सक्राइब करें, तो लोग सब्सक्राइब करते हैं, कुछ बेहतर होते हैं हालात, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब आला। शुरू करते हैं भाईजान। फवाद चौधरी साहब ने शुएब शाहीन साहब को चंड खड़का दी है, थप्पड़ मारा है, वो ज़मीन पे गिर गए। वो क्या वजह बनी? तहरीक इंसाफ किस किस्म की पार्टी है यार ये, आपस में लड़ते रहते हैं, इस पर बात करेंगे। असद उमर साहब साबिक तहरीक इंसाफ के मेंबर जहांगीर तरीन की तारीफें करते रहे इमरान खान के पॉडकास्ट पे जाके। साथ साथ बात करेंगे जनाब जेडी वैंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कल एक तकरीर किया, क्या खूबसूरत बात की है, पाकिस्तानी हुक्मरानों पर लागू होती है, एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होती है, क्या बात थी वो आपको बताता हूँ। साथ साथ मरीम नवाज अब ट्रैक्टर पे चढ़ गई कल जाके, ये क्या फनी हरकतें, क्या चीज़ है जेडी शायद खुद ते चढ़ जाते हैं। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, क्या दीवानगी है फोटो खिंचवाने से, पब्लिसिटी स्टंट करने से। ये स्टंट ही कह सकते हैं इनको, नेचुरल चीज़ें नहीं होती, उसकी वजह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे चल के। सबसे पहले नाजरीन, जो रिपोर्ट हो रही है खबर, उस रिपोर्ट पे जाते हैं। वो रिपोर्ट ये है कि जनाब शुएब शाहीन साहब खड़े हुए थे बाहर अडयाला जेल के। इतनी देर में फवाद चौधरी साहब वहाँ पर पहुँचे। फवाद चौधरी साहब ने गेट नंबर 5 के बाहर ये लड़ाई हुई। कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि जी फवाद चौधरी साहब ने इनको टाउट का, इन्होंने आगे से भगोड़ा, टाउट इस तरह की कुछ अल्फाज बोले, गालम गलोच हुई। फिर फवाद चौधरी साहब जो कि हट्टे कट्टे लहीम शहीम हैं और मनखी से हैं शुएब शाहीन साहब, तो उनको एक चंड खड़का दी जिससे शुएब शाहीन साहब का बैलेंस आउट हो गया। वो ज़मीन पे गिर गए, उनके बाजू पे चोट भी लगी। इसके बाद फवाद चौधरी साहब तो अंदर चले गए अडयाला जेल में। शुएब शाहीन साहब को डिप्टी सुप्रीडेंट ने अपने पास बुलवा लिया था आखिरी इत्तलात के मुताबिक। लेकिन क्या दिलकश पार्टी इमरान खान साहब ने वैसे खड़ी की है। और इसमें एक और चीज़ भी है, हुकूमत तो कहती है कल्ट है, एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कल्ट है। ये कल्ट ऐसे होते हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। कल्ट तो वो होगा ना जो मुश्किल टाइम में इकट्ठा हो जाए, ये तो हर टाइम लड़ते रहते हैं। इधर शेर अफजल मरवत सलमान राजा से लड़ रहा है, कोई और पंजाब में हमाद अजहर से लड़ रहा है, आतिफ खान जो है वो जनाबे वाला अली अमीन गंडापुर से लड़ रहा है, जुनैद अकबर सारों से लड़ रहा है। तो ये किस किस्म की पार्टी है जो लड़ाइयों में मसरूफ़ है? ये कल्ट तो ना हुआ। फवाद चौधरी साहब दोस्त हैं, शुएब शाहीन साहब भी हमारी सलाम दुआ है। फवाद चौधरी साहब इससे पहले समी इब्राहिम साहब पे भी हमला कर चुके हैं और मुबशिर लुकमान साहब को भी एक चंगी पार्टी चंड खड़का चुके हैं एक शादी की तकरीब में। तो फवाद साहब भी ज़रा मेरी तरह थोड़े एग्रेशन पे बिलीव करते हैं, लेकिन इसको कंडेम करना चाहिए। मेरा ख्याल है फवाद साहब टेम्पर लूज़ करके नहीं करना चाहिए था, अच्छा नहीं होता। ही इज़ अ वेरी सेन वॉइस फवाद चौधरी साहब एंड वेरी लॉजिकल गाय। तो किसी कोई वजह होगी जो टेम्पर लूज़ कर गए होंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक ये भगोड़ा उनको कहा जाए और बार-बार ताना दिया जाए तुम भगोड़े हो, उस पे वो काफ़ी बुरा मनाते हैं फवाद चौधरी साहब। दूसरे इससे नाज़रीन एक और जुड़ा सवाल खड़ा होता है इमरान खान की सिक्योरिटी पे। ये अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर हो रहा है, चलो बाहर हो रहा है। अडयाला जेल में आजकल बहुत सारे लोग जाते हैं, ख़ास तौर पे 9 मई की जब हियरिंग होती है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात भी करते हैं। वहाँ पर इमरान खान के इर्द-गिर्द कोई सिक्योरिटी तो नहीं होती, जिसको चाहे जो चाहे अप्रोच कर सकता है। हमने भी सुना है अक्सर के जो लोग होते हैं वो घेरा डाल के इमरान खान के खड़े हो जाते हैं, उनसे गप्पे-शप्पे लगाते हैं। हुकूमत जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में स्टंट कर चुकी है। लाहौर से इधर-उधर टट्टू साफ़ी ला के अडयाला जेल में घुसा चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर हुकूमत किसी भी टाइम पे कोई अननोन बंदा एंटर करवा के इमरान खान साहब पर हमला भी करवा सकती है। ये एक सिक्योरिटी कंसर्न, पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी बन सकता है। क्या उसका नाम है अपना इमरान खान के लिए, तो इसको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए तहरीक इंसाफ को भी। और मेरा ख्याल है वकला को इमरान खान को सिक्योर करने के लिए उनके गिर्द खड़ा होना चाहिए और ऐसे सोचना चाहिए। ज़रूरी मैं ये फवाद चौधरी के हवाले से बात नहीं कर रहा कि फवाद चौधरी साहब कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है। दूसरी जानब असद उमर साहब ने इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को, जहांगीर तरीन की बड़ी तारीफ़ें की। जहांगीर तरीन जनाबे वाला इंस्ट्रूमेंटल थे असद उमर साहब को हटवाने में फाइनेंस मिनिस्ट्री से। मैं आपको बड़े कंफर्म कर सकता हूँ उनको शदीद एतराज़ था, ख़ास तौर पे जब असद उमर साहब ने इनकार किया था चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देने से। तो जहांगीर तरीन साहब मेनली काम कर रहे थे असद उमर को हटाने में। अब प्रॉब्लम यही है, हमारे सियासतदान सारे अच्छे बनना चाहते हैं। जहांगीर तरीन ने इमरान खान के अल्फाज थे कि ही स्टैब्ड मी इन द बैक, पीठ में छुरा घोंपा, और ये आईपीपी बनाकर भी उसने दोबारा पीठ में छुरा घोंपा था जहांगीर तरीन ने इमरान खान की, एक नहीं दो बार। तो जो असद उमर साहब तारीफ़ें कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब की, मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि यार बंदे को थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए ज़रूर। थोड़ा
बाहर डालना चाहिए। कम से कम आपसे नज़रियाती इख्तिलाफ़ हो तो आप बिला वजह क्यों तारीफ़ें करेंगे उसकी, क्यों वो करेंगे? बहुत लाइक आदमी होंगे जहांगीर तरीन साहब, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं जी, बहुत नेक्स्ट लेवल किस्म के आदमी हैं। उन पे सीरियस चार्जेस थे करप्शन के। आपकी गवर्नमेंट में ही केसेस बने थे, उस टाइम आप वज़ीर भी थे। और बहुत सारे वुज़रा को उन केसेस की हकीकत मालूम है कि ये केसेस एवं ही नहीं बने थे। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट से आई थी। एक कोई आर्ट गैलरी भी है, उसका भी आपको किसी दिन किस्सा सुनाएँगे। बाकी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं, बड़े सीरियस चार्जेस थे कि किस तरीके से पैसे बाहर गए। जहांगीर तरीन साहब ने कितना पैसा बाहर भेजा, जो मिस्टर क्लीन अपने आप को प्रेज़ेंट करते थे, किस कदर गलीज़ काम में मुलव्वस थे। तो थोड़ा मेरा ख़्याल है असद उमर साहब को पैरों पे पहाड़ डालना चाहिए, क्योंकि असद उमर साहब के बारे में तहरीक-ए-इंसाफ के ही एक मेंबर जो कि पार्टी छोड़ चुकी हैं, उनका ये कहना था कि जी असद उमर साहब, इमरान खान समझते हैं असद उमर वन ऑफ द मेन रीज़न्स थे पार्टी तोड़वाने का, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सका। एक ही दिन और पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके कर दी, पहले के दूसरे दिन अडयाला जेल में जो लोग कैद थे, जब उन्होंने असद उमर साहब को जाते देखा प्रोटोकॉल में, तो सारे हक्के-बक्के रह गए थे। और उनका कहना है कि जब हमने असद उमर को जाते देखा तो हमने कहा था पार्टी इज़ ओवर, अगर ये छोड़ कर जा रहे हैं तो हमारी क्या वैल्यू है। ये मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पीटीआई के मेंबरान की जानिब से, एक नहीं कई मेंबरान की जानिब से ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस तरीके से हुआ था। और इमरान खान भी समझते हैं कि असद उमर वाज द वन जो कि इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए थे मेरी पार्टी तोड़वाने में। तो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, मुझे बड़ा पसंद है असद उमर साहब, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है पैरों पे पार रखना चाहिए आपको। साथ नाजरीन एक्सक्यूज मी, जेडी वैंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, यंग आदमी हैं, उन्होंने कहा है जी आप अपने मुखालिफ की जुबानबंदी करके या इसे जेल में डालकर जमहूरी मैंडेट नहीं जीत सकते, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या खबरें रिपोर्ट करने वाला सहाफ़ी। इसके साथ ऐसी हरकतें करके जमहूरी मैंडेट नहीं जीता जा सकता। जी वैंस साहब, हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, आपने तो बोली है, हम तो प्रैक्टिकली इससे गुजर आए हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से अपोजिशन मेंबरान को जेलों में डाला गया, उनकी जुबानबंदियाँ की गई, टीवी पे हुक्मनामे आए कि इनको नहीं लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कट करनी, तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लेना, इमरान खान का नाम बंद करो, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलेगी, तहरीक इंसाफ नहीं बोलना, इनको आज़ाद बोलो। उसके बावजूद जमहूरी मैंडेट नून लीग नहीं जीत सकी। हमने देखा है अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, इमरान रियाज पे तशद्दुद किया गया, समी इब्राहिम पे पर्चे किए गए, सिद्दीक जान पे पर्चे किए गए, मेरे पे भी कोई माठे मूठे 4 पर्चे किए गए। इसके बावजूद आप जमहूरी मैंडेट नहीं जीत सके। ये बातें कोई भी डेढ़ आने का दिमाग रखने वाले शख्स को भी मालूम है, नहीं मालूम तो हमारी हुक्मरान, हमारी एलीट क्लास को नहीं मालूम। इनको लगता है डंडा जो है वो हमें बयानियाँ दिलवाएगा, डंडा पीर है सबका, डंडा पीर हुआ करता था, डंडे से लोग डर जाते हैं, वक्ती तौर पर खामोश हो जाते हैं, जब आप मुड़ते हैं तो थूकते हैं आपके ऊपर। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, डंडे से खामोश कराया गया है लेकिन लोग सारे थूक रहे हैं, आपके मुँह पर थूक रहे हैं, आपको शायद एहसास नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का। आखिर में बढ़ते हुए नाज़रीन, हमारी बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हैं, मिल्क्स, हनीज़ और चॉकलेट्स की नहरें बहा रही हैं पंजाब में। कल मैं उन तस्वीरें देख रहा था, आर्मी चीफ नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, मरीम नवाज़ ट्रैक्टर पे चढ़ी हुई हैं। मेरा असूल रहा है कि जो काम मुझे नहीं आता मैं उसमें बिला वजह उँगल नहीं करता नॉर्मली। आप एक एडवांस लेवल का ट्रैक्टर या माठा सा भी ट्रैक्टर है, अगर मुझे उसका नहीं पता तो मैं उसके ऊपर चढ़ के क्या चेक कर लूँगा? अगर मुझे नहीं चलाना आता तो मैं कैसे चलाऊँगा? हर चीज़ पे घुसना ज़रूरी नहीं होता। मरीम नवाज़ साहिबा को शायद किसी ने बता दिया कि तस्वीर तेरी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। शी सीम्स ऑब्सेस्ड विद हर पिक्चर्स बीइंग टेकन, बहुत ज़्यादा। अभी तो उल्टी वाला दिल हो जाता है, इतनी हर चीज़ में स्टंट हो जाते हैं। आर्मी चीफ भी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि तू ना होती तो मैं चढ़ जाता इस ट्रैक्टर पे, पता नहीं क्या। मतलब आर्मी चीफ अब ट्रैक्टर पे चढ़ा हुआ अच्छा लगता है, आर्मी चीफ टैंक पे अच्छा लगता है। इस तरह मरीम नवाज़ ट्रैक्टर पे चढ़ी हुई अच्छी लगती है। क्या ज़रूरत है आपको ये करने की स्टंट? खैर पब्लिसिटी स्टंट्स हैं, ये इनको समझ नहीं आती, इनको अकल नहीं आती कि अभी की जो जनरेशन है वो इन स्टंट्स से इम्प्रेस नहीं होती। वो इंस्टाग्राम पे रीलें देखती है, सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनती है, इनकलाबी किस्म के गाने सुनती है। ये रीलें, ये 1970 के स्टंट जो हैं, कि नवाज़ शरीफ ने ट्रैक्टर भी चला के दिखाया, वो पहले ज़माने में गंदम की कटाई होती थी, वो घास भी थोड़ी-सी काट के उँगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने वाले काम, इनसे लोग अब इम्प्रेस नहीं होते, पर ये बाज़ नहीं आते, ना जाने क्यों? खैर, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।